बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि यूपी में क्या क्या हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि कोई फिल्म चल रही हो। माफिया अतीक का डर लोगों के दिलों में से निकलता दिखाई दिया। उसके माफिया बेटे का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। अतीक और उसके भाई अशरफ को पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीचों बीच अज्ञात व्यक्तियों ने गोलियों से भून डाला। लेकिन ये जो इतना सिलसिला शुरू हुआ, उसके पीछे की वजह थी उमेश पाल की हत्या। बीती 24 फरवरी को उमेश पाल की पूरी प्लानिंग के साथ प्रयागराज में दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया था। इस घटना में मौजूद लगभग आधे से ज्यादा मुजरिम मार दिए गए। सिर्फ एक गुड्डू मुस्लिम ही पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है और उसे पकड़ने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इन सभी घटनाओं के बीच इस सवाल का अभी तक कोई सटीक जवाब नहीं मिला था कि उमेश पाल की हत्या आखिर क्यों की गई। क्या दुश्मनी थी अतीक अहमद से उसकी? इसी बीच एक चिट्ठी सामने आई है जो काफी चर्चा में है। ये चिट्ठी अतीक अहमद ने अखिलेश सरकार के समय के दौरान राज्य के गृह सचिव को लिखी थी। इस चिट्ठी में अतीक ने लिखा था कि उमेश पाल ने अपहरण का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है। इस वजह से मेरी छवि धूमिल हो रही है और मेरा मान सम्मान कम हो रहा है। हमने कई बार उमेश पाल से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने हमने मिलने के लिए मना कर दिया। ऐसे में आप व्यक्तिगत स्तर पर इस मामले का निस्तारण करने का कष्ट करें। इस मुकदमे को खत्म करवाने की प्रक्रिया काफी समय से लंबित है, इसलिए उसकी पत्रावली मंगवाकर मुकदमा वापस करवा दे। आपको बता दें कि पुलिस पूछताछ में भी अतीक ने यह कबूल किया था कि उमेश पाल की वजह से उसकी बादशाहत कम हो रही थी, इसलिए अपने साम्राज्य को बचाने के लिए हत्या करवाई थी। पुलिस कस्टडी रिमांड में अतीक ने यह भी बताया था कि कई बार उमेश पाल को मिलने के लिए बुलवाया गया, लेकिन वो नहीं आया। इसकी वजह से दिमाग खराब हो गया था और हत्या करवा दी थी। इसलिए ये जो चिट्ठी पुलिस हाथ लगी है, उसमें लिखी हुई बातें सच प्रतीत होती है। अतीक की ये चिट्ठी पूर्व सांसद के उसके लेटर हेड पर लिखी हुई है। हालांकि ये चिट्ठी पुरानी है और ये 17 अगस्त 2012 को लिखी गई थी। आतंकी गतिविधियों के आरोप में करेली से पकड़े गए जीशान कमर का पासपोर्ट बनवाने के लिए पूर्व विधायक अशरफ ने पैरवी की थी। साल 2017 में भी अशरफ ने पासपोर्ट अधिकारी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उसने जीशान कमर के लिए पासपोर्ट जारी करने का आग्रह किया था। बीते मंगलवार को सोशल मीडिया पर अशरफ के लेटर पैड से पासपोर्ट अधिकारी को संबोधित खत वायरल हुआ। इससे अतीक और अशरफ का पाकिस्तानी और ISI कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। हालांकि पंजाब केसरी टीवी इस वायरल खत की पुष्टि नहीं करता है। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी बनाई गई माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर यूपी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। वहीं शाइस्ता की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही यूपी पुलिस और STF नए नए खुलासे कर रही है। हाल ही में यूपी पुलिस ने अतीक अहमद के घर के हेल्पर राकेश से पूछताछ की थी। राकेश से पूछताछ में यह निकलकर सामने आया था कि 23 फरवरी की रात को शाइस्ता परवीन की मौजूदगी में असद समेत सभी शूटर पार्टी किए थे और 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हो गई थी। असद अहमद के मोबाइल से मिली जानकारी के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड को ऑपरेशन जानू का नाम दिया गया था। राकेश ने पुलिस को बताया कि अतीक का नाबालिग बेटा और वो खुद पार्टी का सामान लेने के लिए मार्केट गए थे। उन्हें असद ने कहा था कि ऑपरेशन जानू को अंजाम तक पहुंचाना है, लिहाजा आज रात घर पर तमाम मेहमानों के साथ पार्टी होगी। उमेश की हत्या के बाद सभी शूटर चकिया में इकट्ठा हो गए थे। पुलिस के हाथ लगी इस चिट्ठी को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या ये चिट्ठी कई और राज भी खोल सकती है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।